कभी ऐसा हुआ कि इंग्लिश में अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हो लेकिन ये नहीं पता कि उसे शेयर कैसे करो। शायद ऐसा हो जाता है कि एक ही सेंटेंस को बार बार कहने लगते हो, जैसे कि आई थिंक, लेकिन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। उनके लिए ये नहीं होता कि वो हर बार आई थिंक यूज़ करें। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगा जिनसे आप अपना ओपिनियन इंग्लिश में देने के लिए और कॉन्फिडेंट फील करोगे। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक वे की बात करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं यूजुअली। जो सबसे कॉमन फ्रेज है वो है आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस मूवी इज़ अमेजिंग, आई थिंक इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ये फ्रेज करेक्ट भी है और परफेक्ट भी है, लेकिन मसला क्या है कि अगर आप इसको हर बार रिपीट करोगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेसिक लग सकती है, एडवांस नहीं लगती। अब हम इसके कुछ अल्टरनेटिव्स लर्न करते हैं, कुछ एडवांस फ्रेजेस लर्न करते हैं और उनका यूसेज सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है इन माई ओपिनियन। ये क्लियर भी है, फॉर्मल भी है। अब आप इन माई ओपिनियन अगर बोलते हो तो उसकी एग्जाम्पल्स कैसे हो सकती हैं कि इन माई ओपिनियन दिस रेस्टोरेंट हैज़ द बेस्ट फूड इन दिस सिटी। रिपीट करो, वीडियो को पॉज करो, बोलो और दोबारा कंटिन्यू करो। देन वी हैव इन माय ओपिनियन ऑनलाइन लर्निंग इज़ वेरी इफेक्टिव। अब ये फ्रेज यूज़ होता है डिस्कशंस में, प्रेजेंटेशंस में, एकेडमिक स्पीकिंग यानी कि आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में भी बोल सकते हो। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट, ये उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आइल्स पढ़ रहे हैं या आइल्स पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंट साउंड करता है आई थिंक से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास आई बिलीव। आई बिलीव यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ पे स्ट्रांगली फील करते हैं, जैसे कि आई बिलीव एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। आई बिलीव प्रैक्टिस इज़ अ की टू इम्प्रूविंग इंग्लिश। अब यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस था ना आई बिलीव वाला, इसमें मैंने एक मिस्टेक किया। ग्रामर मिस्टेक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मैंने क्या मिस्टेक किया। ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉन्फिडेंस साउंड करता है और पोलाइट भी, यानी कि कॉन्फिडेंस से ये नहीं लगता कि बंदा जस्ट अपनी ही चला रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, लगता है कि ही और शी इज़ वेरी पोलाइट। देन हमारे पास है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि इससे आप एडवांस भी साउंड करते हो और इससे आप ये भी बता देते हो कि ये जस्ट आपका पर्सपेक्टिव है, यानी कि आप खुद लोगों को डिसएग्री करने का मौका दे देते हो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है, इसको कोई ये कह सकता है कि इन माई ओपिनियन टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर उसके पास उसका एविडेंस है तो। या फिर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव लर्निंग लैंग्वेजेस ओपन्स मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अब इस पे भी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो कि ये आपका ओपिनियन है। अब ये फ्रेज़ प्रोफेशनल डिस्कशंस में काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये ओपिनियन सही है, यू हैव टू से कि मुझे लगता है कि ये बात सही है। या फिर प्रेजेंटेशंस में, डिबेट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट फ्रेज वी हैव एज फार एज आई एम कंसर्न। ये भी काफ़ी नेचुरल है और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल हो सकती है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। या फिर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस सोल्यूशन वर्क्स परफेक्टली। अब वीडियो को पॉज करो और ये फ्रेज लो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड और इसी पे एक दो सेंटेंसेस खुद बनाओ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या सेंटेंसेस बताया, उसमें मैं आपको फीडबैक दूंगा। ओके, अब अगर हमें अपनी ओपिनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट करना हो, एक कॉन्फिडेंट या एक ऑल नोइंग वे में प्रेजेंट करने के बजाय उसे थोड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आई फील लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई फील लाइक दिस प्लान माइट वर्क। अब इसमें क्या हुआ कि इसने आपने और ज़्यादा
कम कर दी इंटेंसिटी कि जस्ट ऐसा आपको लगता है, या फिर इट सीम्स टू मी, अब इसके लिए हो सकता है इट सीम्स टू मी दिस प्रॉब्लम नीड्स मोर डिस्कशन। ये भी वही बात है कि मुझे ऐसा लगता है या मेरे मुताबिक। अब ये जो फ्रेजेस हैं ये आपकी ओपिनियन वही जनरेट कर रहे हैं, सामने वाले को भी वही ओपिनियन मिल रही है, लेकिन इससे शो क्या हो रहा है? इससे शो ये हो रहा है कि आप पोलाइट हो, आप सॉफ्ट हो। ओके, अब अगर आप किसी से एग्री या डिसएग्री करना चाह रहे हो अपनी ओपिनियन देते हुए, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास फ्रेजेस हैं। एग्रीमेंट के लिए हमारे पास है आई कंप्लीटली एग्री, दैट्स अ गुड पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो कि जीपीटी और क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब हम उनकी कोई मिस्टेक्स निकाल देते हैं। ओके, अगर हम डिसएग्रीमेंट की बात करें तो हमारे पास है आई सी योर पॉइंट बट आई एम नॉट श्योर आई एग्री, आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन हाउएवर। अब ये तो ऐसे फ्रेजेस थे कि जस्ट ये फ्रेजेस थे, इनको फिलअप आपने करना। मैं फ्रेजेस दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रेजेस को सुनो, वीडियो को पॉज करो और सेंटेंसेस बनाओ। एग्रीमेंट के लिए आई कंप्लीटली एग्री, इसको कंप्लीट करो कि किस चीज़ के लिए एग्री। दैट्स अ गुड पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी दोनों आपने करना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी शुड डेफिनेटली प्लान अ पिकनिक एट ईद। बाकी दो एग्रीमेंट की आपने फिल करना है। सिमिलरली डिसएग्रीमेंट का देख लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने सेंटेंसेस बनाना है। आई सी योर पॉइंट बट आई एम नॉट श्योर आई एग्री, आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन हाउएवर। अब एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करोगे। आई सी योर पॉइंट बट माई ओपिनियन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, अब एक और एक्सरसाइज करता है। मैं आपको और सेंटेंसेस दे रहा हूं, आपने इनको फिलअप करना। नंबर 1, इन माई ओपिनियन। नंबर 2, आई बिलीव दैट। नंबर 3, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। अब इसको एक को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी इट्स अप टू यू। इन माई ओपिनियन, लर्निंग इंग्लिश ओपन्स मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज। अब इन सेंटेंसेस को आपने सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, इनको लाउडली आपने बोलना भी है। सो अब आपका होमवर्क ये है कि जितने सेंटेंसेस मैंने आपको फिलअप करने के लिए दिए हैं, उनमें से कम 3 आपने फिल करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, 3 से 4 बार बोलना, और फिर कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपने सेंटेंस क्या बनाया। उस पर फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा। सो लास्टली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ओपिनियन देना इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आपने याद रखना है कि हर बार आई थिंक यूज़ नहीं करना, डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ करना है, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना है, और दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए अपने ओपिनियन देने को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप जितना बोलोगे उतना नेचुरल हो जाओगे, और बहुत जल्द ऐसा लगेगा कि इंग्लिश में ओपिनियन देना ईजी हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। कोई टिप्स हो, कुछ डिस्कस करना हो, होमवर्क करना हो, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरीवार, अल्लाह हाफ़िज़।